एक शब्द ऐसा है कि मौत शब्द आते ही कलेजा कांप जाता है। हम छोड़ रही ओस में बताई कि धरती पर केवल 3 चीज सत्य है। कौन कौन? मां, मौत और ईश्वर। अरे वाह! लेकिन इसमें भी क्या हो? मां को अटल सत्य माना गया। क्या बात है दिनेश बाबू, जी? मां ही अटल सत्य है। जो जन्म देता है वो मां होती है। गंगा माई, गौ माई, धरती माई, हमार माई, आप कमाई, दुनिया कमाई, संसार कमाई। अरे वाह! जे जन्म देहलू माई हो गल। आज जे जन्म लेहल उका भाई सैनी बाबू, यही अटल सत्य है माननीय पांडे जी कि जो जन्म लिया उससे मरना अटल सत्य है। तीसरा सत्य ईश्वर को कहा गया, लेकिन ईश्वर सत्य नहीं होता। देखा नहीं है कोई। इसलिए कि ईश्वर को किसी ने देखा नहीं। लोग बतौलों कि हई फोटो हई के हो, हई राम हुआ, हई कृष्ण हुआ, हई विष्णु हुआ, हई शंकर हुआ। तो फोटो देख के हमने कल्पना कर लिया कि ये फला भगवान हुआ, ये फला भगवान हुआ, तो के हम भगवान मान लेंगे। इसलिए ईश्वर शब्द से परे है। ईश्वर निराकार है, किसी ने देखा नहीं मेरे बाबूजी। इसलिए हम ईश्वर को सत्य नहीं मानते। चौथा सत्य कहल गल पिता को। बिंदु सुने एक चीज है, तनी दिमाग लगवा। चौथा सत्य कहल गई पिता को, लेकिन पिता सत्य नहीं होता। राम बलम बाबू, पिता तो विश्वास की चीज होता है। क्या बात है? लोग कहो कवि जी फलाने कि हई फलाने तोहर बाप हुआ, तो राम मोहन बाबू हम तब जानिला कि ये मने हमरे इहे बाप हुआ, तो लइका उनके दादा कहेला। हई लोग बतावला कि ये तो चाचा हुआ, तो लोग चाचा कहला। ये लिए पिता भी सत्य नहीं होता है, वो भी विश्वास की चीज होता है। अब दुनिया में कोई सत्य है तो केवल 2 चीज है। पहली सत्य मां और दूसरा सत्य मौत। मौत मीनाक्षी, ये मौत आई कैसे? बहुत विचारी विषय हो। पृथ्वी पर जब जब जिस चीज की जरूरत पड़ी तब तब वह चीज मिला, लेकिन मौत कहां से आई? कहां से? अब हम 5-7 मिनट में बताइए कि मौत कैसे आई। वाह वाह! जौना में नाना भी गईला, चाचा भी जई, हमरो दादा गईला, हमार माइयो चल गई। कहियो ये दुनिया के लोग सब पारा पारी जाई, यह सही है। कभी जी एगो तरज बा। कहाँ स्वर बा आपका? हाँ ठीक है, चलिए आइए। आप तर्ज कलाई लोहा बा मास्टर हमारा गीत के कि प्रिया मोर कुंवर कन्हैया, प्रिया मोर कुंवरा कन्हैया, बुलावा बसुरिया बजाई के। अरविंद बाबू जब हम लड़का रही, तावा पर कैसेट बजे। बिरहा जगत में यूट्यूबर साथ में बैठे हैं, गौर से बोल रहा है गौरी शंकराचार्य। बिरहा जगत के भाइयों कमेंट करते हो आप। लेकिन बिरहा जगत में जब तावा की कैसेट चली थी, बिरहा के कलाकार सर समाज के हुए, लेकिन सबसे पहले अगर किसी की कैसेट आई थी बिरहा जगत के कलाकारों में, तो उस महाविभूति का नाम था माननीय राम सेवक सिंह, जो बिरहा में पहली कैसेट तावा की आई थी। इसलिए मैं एक बात बताने जा रहा हूं
ओकरा बाद एगो मेहरारू को कैसेट आई रहल, वाह वाह ऊ गौले रहल नहीं, ऊ गौले से के मेहरारू का गीत हम सुन ले रही, आप लोग भी सुन वाह रहे वाह अंगना में पड़ना फूलवा, अंगना में पड़ना फूलवा हो सनवा नचना पानी, ओ सनवा नचना पानी। भयानक खबर बाबूजी, यह मौत रूपी चीज धरती पर आई कहां से? हम अपना गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हुए एक लाइन बताने जा रहा हूं। सम्मान तोहरा और कहीं का मीनाक्षी, वाह और कभी कभी यह प्रश्न आपके भी सामने आया होगा, मैं तो नहीं जानता हूं लेकिन कहीं आया होगा। तो लोग सवाल करते हैं, मैं बड़ा घमंड से बोलता हूं कि मीनाक्षी राज मेरे घर के बगल की गायिका है। वाह वाह बहुत बहुत अभिनंदन, आशीर्वाद और ऊंचाइयों को छुए, आपकी तरफ से सम्मान आए हैं। हम चर्चा कर जाते नहीं, जब ये धरती पर मौत ना रहल, इतने बिरहा सुनने वाले श्रोता बैठे हैं और बाबूजी थोड़ा सा कल्पना कर लेंगे कि अगर धरती पर मौत नहीं होती तो फिर धरती का रूप कैसा होता? दिमाग में थोड़ा कल्पना करें कवि जी, यदि मौत धरती पर नहीं होती तो इस धरती का रूप कैसन हो? वाह वाह नहीं, मौत आई कैसे मैं बताने जा रहा हूं, लाइन होगी शुरू। और करिया तनी 2 मिनट शुरुआत है कब की? सृष्टि का भइला रचनवा, सृष्टि का भइला रचनवा हो बयानवा पुरनवा बतावा। सृष्टि का भइला रचनवा बयानवा पुरनवा बतावा। कहीं कहीं वेद बताता है, शास्त्र बताता है कि जब सृष्टि की रचना की गई तो आज देव ब्रह्मा विष्णु शंकर वाह वाह तीनों देवताओं ने मिलकर के सृष्टि की रचना किया। वाह वाह सबसे पहले मनु स्तूपा को पैदा किया गया। यह पुराण बताता है और वही विज्ञान बताता है कि नहीं, सृष्टि की रचना मनु स्तूपा से नहीं हुई, सृष्टि की रचना विज्ञान से हुई, जल से हुई, यानी जल से जीव की उत्पत्ति हुई। यह विज्ञान में हमको पढ़ाया गया है। तो सबसे पहले जल से सृष्टि की रचना हुई, लेकिन हमारा हिंदू धर्म का ग्रंथ बताता है कि नहीं, सृष्टि की रचना मनुष्य से हुई। तो खैर हमारे पर डिस्कस न बा। वाह वाह सृष्टि की रचना हो गई, ये सही है कि एक नर और एक नारी, एगो मर्द एगो मेहरारू जब दू ठे धरती पर अइलन तो इस संसार के निर्माण भल। आ 2 गो से 4 गो, 4 गो से 6 गो, 6 गो से 8 गो, दुनिया बढ़ल गल। देखा 2 से 4, 4 से 1000। कवि जी भइल का तनी देखा, सृष्टि का भइला रचनवा बयानवा पुरनवा बतावा। सृष्टि का भइला रचनवा बयानवा पुरनवा बतावा। माया का बनला जहानवा बयानवा पुरनवा बतावा। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि शक्ति महत्वतिया।
ग्रंथ और पुराण बताता है कि जब धरती पर कुछ नहीं था, चारों तरफ जल ही जल थे, तो कुछ लोग जल से जीव की उत्पत्ति बताए, कुछ लोग बताए कि नहीं सृष्टि की रचना ऐसे हुई। कैसे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि शक्ति महरनिया नर नारी पैदा कैला बढ़ी चल मानव भयल बालावा नवा बयनवा पुरनवा बतावा वेद शास्त्र ग्रंथ बताता है मेरे बाबूजी, ब्रह्मा विष्णु शंकर और आदि शक्ति ने मिलकर जब सृष्टि की रचना किया, कहीं कहीं विज्ञान बताता है कि जल से जीव की उत्पत्ति हुई, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 1000 वाह वाह पृथ्वी पर जब मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी, धीरे धीरे लोगन का जब संख्या बढ़े लगल, तो आप लोग पढ़ले हैं, हम पढ़ले हैं कि हम मानव इस तरह का मानव नहीं था। इतना बढ़िया न कपड़ा रहल, न इतना बढ़िया बोले के शुद्ध ढंग रहल, न खाए के ढंग रहल, न बोले के ढंग रहल, न चले के ढंग रहल, न पानी पिए के ढंग रहल। मानव नंगा था, उसे पशु पक्षी का ज्ञान नहीं था। इतिहास बतावला कि मनुष्य पशुवत के समान प्राणी था, लेकिन जब उसमें बुद्धि का विकास हुआ मानने की भैया, तो आदमी धरती का मनुष्य लोग सोचा लगवा कि ये मर्दे हमन के इतना जने हैं, हमन के ऊपर ही तीनों गो देवता हुआ ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह जवन कहल वह हमन के माना के पड़ेला। तो कुछ लोग पंचायत भी तोड़ला। यही तरह जब संगोष्ठी हुई तो कोई व्यक्ति चलाक था, खड़ा होकर कहा कि हम ऐसे मूर्ख हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जवन कहल वह हमन करीला, अगर हमन उन्हन का कहल का ना कल जाई तो वो लोग जवन मन करी तो सजा भी देला। तो ऐसे बढ़िया ही रहत कि अगर ये तीनों ना रहता तो हमहन के अपन शासन होइत, अपन व्यवस्था होइत, अपन राज होइत। तो कुछ लोग कहला तो कैसे ना रही हैं, तो कल काहे नहीं तीनों के खत्म कर दिया जा, तो मौत तो रहल ना। लेकिन मनुष्यों के दिमाग में आया कि हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को खत्म करेंगे। एक बेर पत्थर का भदौड़ा हथियार रहल, इतना नुकीला न रहल मीनाक्षी, किट दे मारा पिट दे ससुर मर गई, कुल थोड़ा रहल। जो जौने पौलस लेके लोग पहले ब्रह्मा के मारे बदे दौड़लन, अब ब्रह्मा भागे लगलन, मनुष्य पीछा कर लेलन। अब गौर करब, ब्रह्मा जी भागत हुआ, आदमी पुकियावत हुआ। आज जब पहली बार ब्रह्मा पर लोग चढ़ाई किए तो ब्रह्मा का कोनो उपाय न लोग खाली भागा, आदमी मनुष्य पुकियावा। भैल का बिरह का गीत बड़ी गजब हो का भाई, मन बलशाली खदा दलाल ब्रह्मा हरान भैला अग्नि को चढ़ाई कर दिए। जब धरती के मनुष्य ब्रह्मा पर चढ़ाई कर दिए ब्रह्मा को मारने के लिए, ब्रह्मा केवल भाग रहे थे, दूसरी कोई उपाय तो थी नहीं, भागत जाई लो पुकियावत जा। धीरे धीरे ब्रह्मा इतना घबरा गई कि एक समुद्र के किनारे खड़े हो गए। एक तरफ मनुष्यों का हुजूम और दूसरी तरफ समुद्र जाए तो कहां जाए, फंस गई ब्रह्मा। आज जब ब्रह्मा हैरान भइल तो क्रोध भइल, क्रोध में आंख मुल्ला, आंख मुल्ला तो अग्नि का स्मरण किया। वाह वाह, ब्रह्मा भागने लगे, मनुष्य पीछा कर लिए, उपाय कौनो न हो। ब्रह्मा जी अखिया मूल अखिया मुनल तो इठे ध्यान लगौला, वाह। और ध्यान किसका किए?
बात किया गया उसी का क्या मन बलशाली युद्ध बदलल कर भैया अग्नि को प्रगति है अग्नि वही छनवा अली है अग्नि वही छनवा परनवा पुरनवा बतावा मनुष्यों से डर करके ब्रह्मा ने अग्नि का स्मरण किया और अखिया से ज्वाला निकलल वो अग्नि रूपी एक लपट बन गई। और जब आग का लपट निकलल ब्रह्मा के अखिया से तो ये पंच जिधर से मनुष्य आ रहे थे उधर ये यज्ञा का लपटिया जाए लगल और अबले तब मनुष्य ब्रह्मा के पोकियावत रहल। जब आग का लपट मनुष्यों की तरफ गई तो मनुष्य जलने लगे। आग की तपन जब लगी तो लगला पीछा भागो। अब पीछा भागने लगे भागा के गिरियों एक पर एक और जितना मनुष्य पीछे हटने लगे उतना ही ब्रह्मा के आंखों की ज्वाला और क्रोधित होने लगी। भाई का वहां का दृश्य तनी गौर करो। पीछा कली अग्नि सा बनई कर लिया। मनुष्य भागने लगे और जब मनुष्य भागने लगे मेरे बाबूजी हुआ का जरा सा गौर करेंगे। पीछा कर लिया अग्नि सब मनई परैला देखल तो भोला दानी बड़ा घब कल त्रिशूल वही छनवा सृष्टि के रचयिता भगवान भोलेनाथ घबरा गए। भोलेनाथ जो ना सृष्टि के हमहन इतना जतन से बनौली एक बार नहीं कई बार सृष्टि की रचना की गई और कई बार विनाश हुआ। जी ग्रंथ बताता है कि एक बार ना कई बार सृष्टि की रचना भई रहा कई बार विनाश भई। भगवान भोलेनाथ कहो कि इतना परिश्रम से फिर हमन सृष्टि के व्रत जला दी हो पूरा पृथ्वी का जीव जंतु सब जर जाई पृथ्वी का नाश हो जाई। तो भगवान भोलेनाथ कहला तुरंत एगो काम कर दिल मीनाक्षी कल त्रिशूल वही छनवा परनवा पुरनवा बतावा भगवान भोलेनाथ का वह स्वर्णिम त्रिशूल। अब यही बिरहा सुनने वाले श्रोता बंधु जरा सा गौर करेंगे। माननीय दिनेश पांडे जी जवन हमन आज त्रिशूलवा देखिला ओकर रूपवा करिया लेकिन मीनाक्षी जी ओ समय भगवान शंकर जवन त्रिशूल चलू रहलन ओके भी भगवान विश्वकर्मा बनोले रहलन तो करिया न रहल उ स्वर्णिम त्रिशूल छोड़ दिया भगवान भोलेनाथ त्रिशूल को। आज जिधर से अग्नि आ रही थी ओहरा ही त्रिशूलवा चलल बिचवा में अग्नि और त्रिशूल का टक्कर हो गया। अरे वाह गौर करेंगे जब अग्नि और त्रिशूल दोनों में टक्कर किया तो बाबूजी दोनों की टक्कर जब हुई तो त्रिशूल जल करके भस्म हुआ काला पड़ गया। तब से त्रिशूल करिया होगा। अग्नि की लपट खत्म तो हुई जरूर लेकिन जहां दोनों शक्ति का टक्कर हुआ ऊर्जा के तीसरी शक्ति का उत्पत्ति हो गई। जानत ही का भल बड़ा अजीब भल हरिंदर ये सादर सम्मान माने त्रिभुवन भारती का भाई त्रिशूलवा और अग्निया का टंकर भइल राम बलम बाबू वहां एक ठे लड़की पैदा होगा लेकिन अरविंद बाबू लड़की आज की लड़की नियर न रहल
मीनाक्षी, बिंदु और सुनीता ऐसा न रहल कवि जी। कैसा रहल? वो लड़की रहल, ओ का दुगो गोड़ रहल, दुगो हाथ रहल, आंख रहल, मुंह रहल, नाक रहल, सब रहल। वाह वाह लेकिन आज कल लड़की कोनो गोर हुई, कोनो करिया हुई, कोनो सांवर हुई, कोनो तो नीलमहर हुई, कोनो तो नाट हुई। लेकिन वो लड़की कैसन रहल तनी अब भाई देखा, एक रंग का आज कल प्रगटैली काला लाल पीला पीला रंग का बाबू साहब मेरे गुरु बैठे हैं, हंसी में तो मैं कुछ भी कह देता हूँ, माफ कर लेते हैं, लेकिन सचमुच इन्होंने मुझे गाना सिखाया है, सबूर दिया है इन्होंने। बाबू साहब वो जमाना में हम बतावल जब आप लोग गाई, आप लोगों को सुन जा बिरहा तो बड़ा मनन कर जा। वाह वाह हमार बात सुना का भाई, बड़ी अजीब बात है। वो लड़की पैदा हुई जरूर, रहल तो लड़की, लेकिन न गोर रहल न करिया रहल, उ 3 रंग कर रहल। कमरिया से जो निचवा का हिस्सा रहल वो लाल रंग का, वाह वाह ऊपर से गर्दन तक का जो हिस्सा था वो पीले रंग का था। वाह आई करे ऊपरा जो नहीं मुड़िया का हिस्सा रहल करिया रहल। वाह तो भाई का देखो कवि जी कि वो कतया गिनी आए कब्बाला प्रगटैली कतहयन तौले, इन्हें से भगवान भोला, इन्हें से ब्रह्मा, वाह वाह दोनों जन लप दे हाजिर। वाह लड़कियां हाथ जोड़ के कहल सरकार हमें क्यों प्रकट किए हैं, क्यों बुलाए मुझे? भगवान भोलेनाथ का दिमाग जब उस बच्ची की तरफ गया तो सर पर हाथ रखे और वही लड़की का नाव धैला। वाह वाह अब इन गौर करो, खाली अब हम नाव बताओ थे, देखा बड़ी अजीब चीज बता रहा हूं। वही लड़की का नाम भगवान भोलेनाथ दर्शुआ में नामकरण होता। वाह वाह कि भोला धैला मौत तुझे कर नमा, तेरा नाम मौत है। वाह वाह कल ठीक मौत कहा चाहे जौन मन करे तो हम कहा बहुत बढ़िया स्वीकार हो। कल हमार काम का हो, का करे खातिर बोलू लालो तब भोलना बताओ तुम। भोला दिल मौत तुझे कर नमवा बयनवा पूरा नवा बताओ। लड़की तेरा नाम मौत है। ब्रह्मा शंकर के ताकत हुआ, शंकर ब्रह्मा के ताकत हुआ, कलम मौत। वाह तो सरकार हमार काम का हो तब बतौला कि तुझे जाना होगा मृत्युलोक में, पृथ्वी पर जाकर के लोगों को मारना होगा, हत्या करनी होगी और लोगों का प्राण निकालना होगा। वाह भगवान भोलेनाथ कहना कि कई बार अगर सबके जरा दबा ब्रह्मा जी तो सबा न खत्म हो जाई, आई जाई तो पारा पारी लेके आई। तो एक आदमी जन्मी एक आदमी मरी, उसी का परसेंटेज आज चल रहा है। कुछ लोग मरते हैं, कुछ लोग जन्म लेते हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता। लड़कियां से जब लोग कहला राम भवन ले जाना होगा मृत्युलोक में, जीवों की हत्या करनी होगी, लोगों को मारना होगा, मार करके प्राण निकाल करके लाना होगा और यमलोक में देना होगा। मौत नाम की बच्ची जब यह काम सुनती है बाबू, बिरहा सुनने वाले पंच गोसाई, वही जो लड़कियां झरझर झरझर रोवा लगल। कल सरकार हे भगवान, हे धरती के लोग देवता, तू हमके यही खातिर बुलौला हो। मैं जाऊंगी पृथ्वी पर, लोगों को मारूंगी, प्राण निकाल के लाऊंगी, यमलोक में जमा करूंगी, तो लोग हमके देवता नहीं हो, नहीं, लोग मुझे डाइन कहेंगे, कलंकिन कहेंगे, हत्यारिन कहेंगे, पापिन कहेंगे, लोग मेरे नाम पर थूकेंगे। इसीलिए मुझे आप लोग पैदा किए हो। तू बैठा लाबा देवलोक में जमराज जमलोक में रही हो, मैं जाऊंगी पृथ्वी पर, लोगों की हत्या करके प्राण लाऊंगी, यही खातिर हमको बोला न ई कमवा हमसे न हुई सरकार, ई काम हमसे न हुई। ये कही के लड़कियां रोवे लगल, जब रोवे लगल ना तो ये चचा बिरहवा गजब हो गल। जब लड़कियां रोवे लगल तो ब्रह्मा जी शंकर के ताकल गो, शंकर जी ब्रह्मा के। अब का होई तो कैला लोग का तनी हक दे देखा। वाह वाह कि आखिया कया सो ब्रह्मा अजूरी में
लड़किया रोए लगल कि ई काम हम ना करब, ये लिए कि जब हम लोगन के मार के प्राण निकालब तो लोग हमके गाड़ी दी हैं, मरी हम तो हम ना करब। तो कहल के लड़की तू इसीलिए न रो रही है, शांत हो जा, मत रो। उस समय भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा ने किया क्या गजब लाइन है बिरहा के आखिरी तक कि अखिला कयास ब्रह्मा अजूरी में रोकल कलंक छोड़ावे पदे पृथ्वी पर। तू इसीलिए न रो रही रे पगली कि तू जब लोगों की हत्या करोगी, लोगों को मारोगी, प्राण निकालोगी तो लोग तुझे पापिन डाइन हत्यारिन कहेंगे। लेकिन ले मैं ऐसी उपाय कर रहा हूं कि न कोई तुझे पापिन कहेगा, न कोई हत्यारिन कहेगा, न कोई तुझे डाइन कहेगा, न कलंकिनी कहेगा। जवन असूया ब्रह्मा जी हथवा में रोकले रहल ओके मृत्यु लोक पर छिड़क देला। कल जा जा अपना काम करो, आज के बाद तुझे कोई हत्यारिन पापिन नहीं कहेगा। कल कि तब एकर का मतलब ई कौन दवाई छिड़क देला है कि लोग हमके पापिन ना कही हैं। तब भगवान भोलेनाथ समझलो कि जानती हो जो आग का आंसू जमीन पर गिरा है, आज के बाद धरती पर जब कोई व्यक्ति मरेगा तो यह आंख का आंसू मौत का कारण बनेगा। और मरने के पहले, किसी की मौत के पहले कोई न कोई कारण हो जाएगा जिसके बहाने उसकी मौत हो जाएगी, तो लोग तुझको गाली न दे करके उस कारण को दोष देंगे। जैसे आजकल कमौत आसान हो गल बा, 18-20 साल का लड़का रोड पर जात हो पर लच दे गई ना, गप दे गई ना, ठप दे चल गई ना, तो मरे के मर गई ना, मौत ने अपना काम कर लिया। दोष के लग गई कारण एक्सीडेंट के। वाह। अगर एक्सीडेंट न भल हो तो न मरता। फलाने के बहुत बढ़िया रोग हो गई हो तो दवाई ना भइले बढ़िया से ना तो निक हो गई, मरे के तो मर गई ना, लेकिन दोष लगल रोग के। फलाने का मौत बड़ी नीक है, जात रहो मैदान होके ना तो उड़ूक लगे तो गिर गो मर गो। ऐसनो आप लोग सुने हुई हैं। तो लगल उड़ूक मरे के मर गई ना, लेकिन कारण का हो गल उड़ूकवा, कोई के कोई गोली मार दिलस तो मरे वाले मर गई ना, फलानवा फलाने के गोली मरल मर गई ना, मरल तो साला ना मरल, काम हो गया। वही आंसू जो गिरा वो मौत का कारण बना, रोग बना, व्याध बना। और कोई कोई का मौत ढेर दिन जियले के बाद होले मर्जित। तो जब ढेर दिन जी के मरला मीनाक्षी ओके लोग बतियावला कि ज्यादा उनका पूरा हो गल। जैसे मैं त्रिभुवन भैया है हूँ, इनका जब पूरा हुई तब जी है अरविंद बाबू। तो आज भी माई बहन बेटी बैठल नहीं, हमारे गीत सुनत ही, गायिकाएं तमाम बैठी हैं। आज भी लोग पड़ोस में जब रोवे लगी हैं, औरत बैठ के उन्हीं टिकठी उठी सजा लगी, नहवावे धोवे लोग लगी हैं, तो में कोनो कहीं में ररुआ ना कि देखबू हो कई दिन से कई रंग का सपना लौकत रहा। मार लाल पियर करिया कैसन कैसन कई रंग का सपना लौकत रहा। तो वो 3 रंग की लड़की मौत के रूप में जब अपना काम करने के लिए आती है बाबू, तो सब कुछ भूल जाता है और एक न एक दिन वो मौत लेके चली जाती है। और दोष लगता है कारण को, ये है मौत। और इसमें सबको जाना है, हम हो ये दुनिया का लोग हो, सब जाई का जनी शंकर रही जाए तो हमसे मतलब न पाए। अब गौर करें, बिरहा हमारा आखिरी हो। अजूरी मेरो कलम कलंक छोड़ावे पदे पृथ्वी पर। अरे भयल जवन मौत के करनवा बयनवा पुरनवा वही मौत का कारण बना। और आज भी जब आदमी मरता है तो कोई न कोई कारण जरूर होता है। इसलिए मैं आखिरी लाइन आपको बता दे रहा हूं, तभी से जब जब जौना चीज की जरूरत पड़ल भगवान विश्वकर्मा या आदि देवों ने दिया पृथ्वी पर, लेकिन तभी से जमल मृत्यु लोकवा में मौत का पैरिया
चचा चाय के पड़ी हो सब छोड़ के आचार्य गौरी शंकर की सैरिया आचार्य गौरी शंकर की सैरिया हो पुजरिया आचार्य गौरी शंकर के कहनवा बयनवा पुरनवा बतावा आया के बनला कहनवा बयनवा पुरनवा बतावा बहुत बहुत सम्मान अमरजीत बाबू बहुत बहुत